नशीली नागलोक की बहुत सुंदर नागिन थी, जिस पर नागलोक के नाग अपनी जान छिड़कते थे। पर नशीली को अपने नाम की तरह नशा करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन नशीली हाथों में मदिरा का भरा हुआ पात्र लिए नशे में गाती है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, सारे नागों को पटाने को, नागवासियों को सुलगाने को। नशीले की आवाज सुनकर वहाँ केशव नाग आता है और उसे अपनी बाहों में संभालते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, नशीली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि नशा मत किया करो, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे मेरी जान, मेरे प्रेमी केशव, मुझे कुछ नहीं होगा। नशीली के नाम में ही नशा है, तो नशा मुझे कुछ नहीं कर सकता। आओ ना, तुम भी मेरे साथ चाहत के 2 जाम लगा लो। नहीं नहीं, अब ना तुम जाम लगाने जा रही हो, ना ही मैं। चलो गुफा में आराम करो, थोड़ी देर बाद तुमको होश आ जाएगा। केशव की बातें सुनते सुनते ही नशीली उसकी बाहों में सो जाती है और केशव उसे अपनी बाहों में उठाकर उसकी गुफा में ले जाता है और आराम करने के लिए उसे वहीं छोड़ देता है। कुछ वक्त बाद जब नशीली होश में आती है तो खुद से कहती है, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मदिरा पान कर रही थी, पर यहाँ कौन लाया? चलो कोई नहीं, जो लाया ले आया, पर मेरा नशा उतर गया, मुझे और नशा चाहिए। इतना कहकर नशीली अपनी गुफा में छुपा कर रखी हुई मदिरा की बोतल को तलाशने लगती है, पर सभी बोतल अब खाली हो चुकी थी। तभी वहाँ पर नशीली की दोस्त रमिता आकर उससे कहती है, अरे नशीली, क्या तलाश कर रही हो? रमिता, नशीली नशा तलाश रही है। अरे नशीली, ये सब मत पिया करो। देखो, तुम मुझे बताओ मत, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, बस मेरे साथ चलो। कहाँ पर? धरती लोक चलो। इतना कहकर रमिती नशीली को अपने साथ धरती लोक ले जाती है, जहाँ वो दोनों शराब की ठेके पर पहुँचती है, जहाँ एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लिए दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। तभी उसे देखकर नशीली कहती है, अरे वाह, वो देखो, वो माना कितने बढ़िया धुएं के छल्ले बना रहा है। क्या ये भी कोई नशा है? अगर ये नशा है तो मुझे भी करना है। अरे पागल हो गई हो क्या? एक तो नशा करती हो, वो क्या कम है जो अब ये नशा करने चली हो? नशीली का काम ही नशा करना है, तो नशा करना तो हक है मेरा। इतना कहकर नशीली रमिता को वहीं छोड़कर उस आदमी के पास जाती है और उससे बोलती है, ये क्या है जिससे धुआं निकल रहा है? अरे मैडम, नशा मैंने किया है, मैं की बातें आप कर रही हो। क्योंकि मेरी रग रग में नशा है। बताओ, इसे क्या कहते हैं? मैडम, इसे सिगरेट कहते हैं। इसे दारू के साथ पीने से नशा बढ़ जाता है। क्या सच में? लाओ मुझे भी 2 सिगरेट। हाँ हाँ, ले लो, जला भी दूं? हाँ हाँ। इतना कहकर नशीली सिगरेट को अपने मुंह में रखती है और वो आदमी लाइटर से उस सिगरेट को जला देता है, जिसके बाद नशीली एक के बाद एक सिगरेट के छल्ले बनाने लगती है और वापस से रमिता के पास आकर कहती है, रमिता, तुम भी सिगरेट पियोगी क्या? नहीं, मुझे ये सब नहीं पीना। अरे रमिता, पी ले, यही जिंदगी है, जी ले। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, पर तूने ये क्या बला ली है हाथों में? ये सिगरेट है, उस आदमी से ली है हमने। आज से मदिरा का नशा बंद और सिगरेट का नशा चालू। जल्दी बुझा इसे और वापस से नागलोक चल। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? रुक जा, पहले सिगरेट तो ले लेने दे। पर कहाँ मिलेगी? उस आदमी को ही पता होगा, उसे ही कहती हूँ। इतना कहकर नशीली वापस से उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद वो आदमी उसे पास की पनवाड़ी की दुकान पर ले जाता है और वहाँ से नशीली काफी सारी सिगरेट खरीदती है, जिसके बाद वो रमिता के साथ वापस नागलोक आती है। यूं ही वक्त गुजरता है और नशीली को सिगरेट पीने की गंदी लत लग जाती है। वो नागलोक में सभी से छुपती छुपाती सिगरेट के छल्ले बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन नशीली अपनी गुफा में सिगरेट पी रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और नशीली अपनी सिगरेट का सुट्टा मारकर बाकी की सिगरेट नीचे फेंक देती है और उसे पैर से बुझाकर उस पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ नशीली की माँ अमृता आती है। अरे नशीली, तू यहाँ? मैंने पूरा नागलोक छान लिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
और ये क्या गंदी सी महक आ रही है। आज से पहले तो नागलोक में ये महक कभी सूंघी ही नहीं। कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? नशीली ज्यादा देर धुआं अपने मुंह में नहीं रख पाती और वो धीरे धीरे उसके नाक और मुंह से बाहर आने लगता है। ये देखकर अमृता घबरा जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया नशीली तुझे? तू सुलगते हुए कोयले की तरह धुआं क्यों दे रही है? माँ कुछ नहीं हुआ मुझे, शांत हो जाओ। अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ? देखा मैंने अभी तुझे धुआं छोड़ते हुए। माँ मैं धुआं नहीं छोड़ रही थी, सिगरेट पी रही थी और आप आ गई। बस आपसे छुपाने के लिए मैंने धुआं मुंह में रोक लिया, पर वो रुक ही नहीं पाया। सिगरेट क्या होता है? ये कहाँ से मिला तुझे? अमृता की बात सुनकर नशीली जल्दी से अपनी छुपा कर रखी हुई सिगरेट की डब्बी में से एक सिगरेट निकाल कर जलाती है और उसे पीते हुए कहती है, माँ इसे कहते हैं सिगरेट। ये नशा मैं धरती लोक से लेकर आई हूँ। आओ आप भी मेरे साथ मिलकर पियो। शर्म नहीं आई तुझे एक नागिन होकर नशा करते हुए? तेरा नाम नशीली इसलिए नहीं रखा कि तू ये सब नशा कर सके। माँ आपको जो कहना है कहो, पर मैं सिगरेट पीती रहूंगी। इतना बोलकर नशीली सिगरेट पीती हुई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हर कोई नशीली की सिगरेट पीने की आदत के बारे में वाकिफ था, पर किसी की भी परवाह किए बिना नशीली लगातार सिगरेट पिया करती। ऐसे ही एक दिन केशव नशीली के पास आता है और उसे अपने साथ धरती लोक ले जाता है, जहाँ वो उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसे धूम्रपान की वजह से बीमार हुए लोगों से मिलवाता है, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे और उनके अपने उन्हें ऐसे देखकर तड़प रहे थे। ये सब देखकर नशीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी केशव कहता है, देख लो, ये भी वही लोग हैं जिनके माता पिता और उनके प्यारों ने उनको बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और लगातार नशा कर करके आज खुद को इस हाल में ले आए हैं। और उनके अपने इन्हें देखकर कैसे दर्द में तड़प रहे हैं। ये जो सिगरेट तुम इतने शौक से पी रही हो, यही वजह है इन सब के यहाँ होने की, क्योंकि अंदर से इंसान हो या नागिन, हर किसी को खत्म कर देती है। अब आके तुम देख लो, तुम्हें जो भी करना है। केशव की बात सुनकर नशीली शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो दोनों नागलोक वापस आते हैं और केशव कहता है, क्या हुआ नशीली, कुछ तो कहो, सब ठीक तो है ना, बोलो। नशीली केशव के गले लग जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो केशव, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी और सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही हूँ। मुझे नशा करने की ऐसी गंदी लत लग गई थी कि मैं सब भूल गई थी, पर आज सब सच को अपनी आंखों से देखा है मैंने। एहसास हुआ है कि जीवन कितना अमूल्य है और मैं इसे ऐसे ही बर्बाद कर रही थी। आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूँगी। नशीली रो मत, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। बस अब कभी इस नशे को अपनी जुबान से मत लगाना। इस तरह नशीली का नशा करना हमेशा के लिए छूट जाता है और वो सभी नाग नागिनों के साथ घुल मिल कर रहने लगती है।